आज मैं कुछ विचार आपके समक्ष रखती हूँ। अहंकार के बारे में बताती हूँ। आज मैं चित्त में जब तक अहंकार है तब तक सभी चीज़ों में और उनको आत्मजनों में ममता के कारण मन राग द्वेष करता है। धन माया का जब तक उपयोग है तो यह सब के लिए सराहनीय है। जब इसका उपभोग होता यह तब बन जाती निंदनीय है। अहंकार मन में भरा है तो मैं मेरा भाव बना रहता। मन में ममता के कारण राग द्वेष चित्त में पनपता। मैं सर्वम में मिला लिया तो फिर अंतर में प्रेम टपकता। सबके लिए सद्भाव सदरूप मानव का बन जाता। एक साधु ने बताया है जीवन का सही अर्थ। एक साधु सांसारिकता से कोसों दूर भगवान के ध्यान में डूबा रहता। अपने आश्रम में आने वालों का सत्कार करता और जाने वालों के प्रति कोई मोह नहीं दर्शाता। कोई आ जाता तो भी वह प्रसन्न रहता और अकेलापन भी उसे नहीं खलता था। साधु सभी स्थितियों को ईश्वर की देन मानकर सुखी रहता था। एक दिन उसके आश्रम में 3 युवक आए। वे कुछ दिन वहां रहना चाहते थे। उनका इरादा जान साधु ने उनसे प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले ने कहा, बस रहने आया हूँ। साधु बोला, रहने में तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरे का उत्तर था, कुछ जानने आया हूँ। साधु ने उसे समझाया, कुछ जानने के लिए बुद्धि को शुद्ध और मन को समर्पण योग्य बनाना पड़ेगा। जिसे हम जानना चाहते हैं अधिकांश अवसरों पर वह मात्र जानकारी होती है। यह हमारा भ्रम होता है कि हमने जान लिया। चित्त को एकाग्र किए बिना जो जाना जाए वह परमात्मा न होकर हमारा अहंकार या पूर्वग्रह होता है। चित्त को एकाग्र किए बिना जो जाना जाए वह परमात्मा न होकर हमारा अहंकार या पूर्वग्रह होता है। इससे ऊपर उठकर ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। आश्रम में रहो या दुनिया में, चित्त की एकाग्रता और समर्पण के बिना कुछ नहीं जान सकोगे। फिर साधु ने तीसरे युवक की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो वह बोला, मैं जीने के लिए यहाँ रहने आया हूँ। तब साधु ने कहा, रहना और जानना इन दोनों से ऊपर की स्थिति है। जीना जीवन बिताना सरल है किंतु जीना कठिन है। जीवन को जीने के लिए परमात्मा की अनुभूति होना, उससे एक लय होना आवश्यक है। तीनों युवक साधु की बातों का मर्म जान गए और उनकी बताई राह पर चल पड़े। वस्तुतः स्वयं को परमात्मा का अंश मानकर प्रत्येक कर्म का उसी को समर्पण कर जीवन को सही अर्थों में जीने योग्य बनाता है। प्रभु से एक ही प्रार्थना है, तुमसे दूर कभी ना जाए। तू अंतर में बसा हुआ, अंतर में दर्श तेरा सदा पाए। मिट जाए सारी वेदनाएं, हृदय में सारी शांति आए। पाकर सबके साथ एकता, एक रूप हम हो जाएं। यदि कोई पीड़ित करता उससे उदासीन हो जाएं। शांत रहकर मन में पीड़ा पर शांति की मरहम लगाएं। मन में शांति आ जाए तभी पीड़ा पर शांति की मरहम लगती है। शांत रहकर मन में पीड़ा पर शांति की मरहम लगाए। अहंकार में चित्त की दशा किस प्रकार हो जाती है? श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मनुष्य अहंकार से लिप्त रहता है, जिससे राग द्वेष आदि दोष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष मोह ममता के वशीभूत होने के कारण मनुष्य नाना प्रकार की माया से जकड़े रहता है। अहंकार से शांति भंग होती है और पुण्य क्षीण होते हैं और समता मिट जाती है। श्री राम जी कहते हैं, ऐसे अहंकार को मैं नहीं चाहता। मैं शांति और समता में स्थित रहना चाहता हूँ। मैं मन को स्थिर रखकर अहंकार शून्य होकर रहना चाहता हूँ। मेरे चित्त में अहंकार नहीं रहता तो
मुझे सुख का अनुभव होता है, क्योंकि भोग तो क्षण भंगुर हैं, इसलिए मेरी उनमें रुचि नहीं है। अहंकार के नाश होने पर शांति का नाश करने वाला मोह भी समाप्त हो जाता है। जो मैं मेरेपन का भाव, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे मित्र का भाव है, उनमें भी समता आ जाती है। चित्त की दशा उदार हो जाती है। यह चंचल चित्त उसी प्रकार डोलता रहता है जैसे मोर पंख वायु के वेग से हिलता है। इसे धन का खजाना भी मिल जाए तो भी यह शांत नहीं होता। जैसे बांस की पिटारी कभी जल से नहीं भरती, वैसे यह मन भी धन से कभी नहीं भरता। यह मन नरक में गिरने की परवाह न करके भोगों में ही लिपटा रहता है। मन नाना प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। यह मन हृदय की समता को हर लेता है। यह मन अग्नि से भी ज्यादा गर्म है, पर्वत चढ़ने से भी अधिक कठिन है। इसकी पकड़ बहुत ही कठिन है। जैसे पक्षी जो मांस खाता है, मांस देखकर उस पर झपट पड़ता है, वैसे ही मन भी विषयों पर झपट पड़ता है। चित्त को अपने वश में करना उसी प्रकार दुस्साध्य है जैसे अग्नि को पी जाना, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकना। संपूर्ण पदार्थों का कारण तीनों लोकों की सत्ता चित्त ही है। क्षीण होने पर चित्त नहीं रहता। जिस चित्त में चित्त ही नहीं, उसकी संसार भावना मिट जाती है। जगत उसे मिथ्या लगता है। विवेक यदि जागृत हो जाता है तो चित्त के सुख दुख के भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। शांति, सरलता, समता, संतोष, शम, दम, दया, क्षमा आदि गुणों से ओतप्रोत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं इस जड़ और मलिन विलास वाले वैभव का अभिनंदन नहीं करता। सो हम शिवो हम।